Students, welcome to this video. Students, once again it's time for us to go through the chapter. Okay? So what we have read up to now, that the child, he is lost and he is looking for his parents. So now let's move forward. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. So अब उसको अपने पेरेंट्स को ढूंढना है, तो अब वो फटाफट से कहाँ भागा? एक मंदिर की तरफ। एक मंदिर की तरफ, श्राइन मीन्स मंदिर, जहाँ पे लोग उसे भीड़ लगी थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद men, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स। सो वहाँ पे जो स्पेस था उसकी हर इंच पे भीड़ थी। कंजेस्टेड मीन्स पैक्ड, ओके, पैक्ड वेरी टाइटली। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, सो वो जो उसकी सिसकियाँ थी वो बार बार एक ही चीज़ पे अटकी हुई थी। लिंगरिंग मीन्स टू बी सेट अपॉन वन पॉइंट। मदर, फादर, ओके। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, हाउ एवर, द क्राउड बिकेम वेरी थिक। लेकिन जो एंट्रेंस थी टेम्पल की, वहाँ पे क्राउड बहुत ही ज़्यादा हो गई। थिक मीन्स बहुत ज़्यादा। Men jostled each other. Jostle mean they pushed each other. Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. So जो लोग थे बड़े ही भारी भरकम थे और उनकी आइज़ जो थी वो बहुत ही मर्डरस थी, बहुत ही गुस्से वाली थी, और उनके बहुत ही बड़े बड़े शोल्डर्स थे। हेफ्टी मीन्स वेरी लार्ज इन साइज, वेल बिल्ट। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. तो वो जो बेचारा बच्चा था, he was struggling to thrust away, वो कोशिश कर रहा था कि वो धक्का देकर रास्ता बना ले। ओके, thrust away means to make a way between their feet, but he was knocked down. ओके, वो गिर गया because of their brutal movements. Brutal means without any mercy, जो बहुत ही वाइल्ड हो, जिसमें कोई भी दया ना हो। He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. So trampled means वो दब जाता बेचारा, ओके, वो कुचला जाता। Had he not shrieked, shrieked means चिल्लाया फिर से। उसने बहुत ज़ोर से आवाज़ निकाली, फादर, मदर। अ मैन इन द सर्चिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। सो जो उस बढ़ती हुई, सर्चिंग मीन्स बढ़ रही, राइज हो रही क्राउड में, एक आदमी को सुना, और स्टूपिंग, स्टूपिंग मीन्स झुकते हुए, बड़ी मुश्किल से उसने उसे उठाया। नाउ द चाइल्ड हैज़ बीन लिफ्टेड बाय अ स्ट्रेंजर। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. So उस आदमी ने पूछा उससे कि तुम यहाँ पे कैसे, किसके बच्चे हो तुम? The child wept more bitterly than ever now and only cried. So वो बच्चा जो था वो और रोने लगा। Okay, wept more bitterly. Bitterly means furiously, with a बहुत wild होकर, ओके, और सिर्फ वो रोता रहा, मुझे अपने मदर और मुझे फादर चाहिए बस। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। सूद मीन्स काम डाउन करना। सो उसने उसे काम डाउन करने के लिए राउंड अबाउट पे लेके गया। ओके, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। सो उसने पूछा कि क्या तुम ये घोड़ा, उसने बोला, इस पे राइड करोगे? The child's throat tore into 1,000 shrill sobs. जो बच्चे का गला था वो फट गया एक तरह से, and into 1,000 shrill sobs means जिनकी नॉइस बहुत ही हाई पिच्ड हो, तीखी हो। And he shouted, I want my mother, I want my father. तो उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है राउंड अबाउट में, जबकि पहले उसका इंटरेस्ट था। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra.
स्वेइंग मीन्स हिलता हुआ। ओके, सो वो आदमी वहाँ पे गया। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट करी बच्चे से कि सुनो ये कितना अच्छा म्यूजिक प्ले कर रहा है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, सो बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए अपने फिंगर से, एंड और फिर से उसने एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, उसने बहुत ज़ोर से डबल पिच्ड होकर आवाज़ लगाई, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ओके, द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. So अब वो आदमी उन्हें उस बच्चे को बैलून्स के पास लेके गया, स्नेक चार्मर पे लेके गया, तो बच्चे ने मना कर दिया। अब बैलून्स पे लेके जाता तो लेट्स सी व्हाट द चाइल्ड सेज। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, तो उसने बच्चे से पूछा कि क्या रेनबो यू नो, आई थिंक इंद्रधनुष इट इज़ द मीनिंग, एंड डू यू वॉन्ट, उसने बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें ये रेनबो कलर्ड बैलून चाहिए। ही परसुएसिवली आस्क्ड, परसुएसिवली मीन्स कि किसी चीज़ के लिए मनाते हुए, उसने उसको मनाते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, बच्चे ने अपनी आंखें जो हैं वो मोड़ ली, एंड जस्ट सॉफ्ट, और वो सिसकियाँ ही लेता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और अब फिर से लेट्स सी, जो बच्चा है उसने मना कर दिया है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, सो बच्चे को खुश करने के लिए वो फ्लावर सेलर के गेट के पास ले गया और कहा, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। सो अब वो क्या ऑफर कर रहा है, वो हार ऑफर कर रहा है। ओके, The child turned his nose away from the basket and reiterated. Reiterated means फिर से कहना। उसने अपना नोज़ को बास्केट से टर्न कर लिया और फिर से सिसकी लेते हुए what he says, I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets. So जो उसको कंसोल नहीं किया कर पा रहा था, जो वो समझ नहीं रहा था, उस चीज़ को उसको थोड़ा सा ह्यूमर करने के लिए, बच्चे को थोड़ा हंसाने के लिए स्वीट मिठाई देकर द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। सो उसने पूछा बच्चे से कि बेटा तुम्हें क्या स्वीट्स चाहिए। सो द चाइल्ड टर्न्ड अवे हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। सो बच्चे ने सभी चीज़ें मना कर दी, उसने क्या कहा कि मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ओके, सो लेट्स क्विकली डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन आंसर्स they are just short answer questions. Okay, so let's do them very quickly. What are the things the child sees on his way to the fair? So उसने मेले में आते क्या क्या चीज़ें देखी, it's very clear, it's given, you can just write that. Okay, word limit for these question and answers will be 30 to 50 words. Why does he lag behind? So वो किस वजह से पीछे रह जाता है, you have to tell that. In the fair he wants many things, what are they? So when he comes to the fair, he wants many things, he sees many things, you have to tell them. And why does he move on without waiting for an answer, क्यों वो आगे बढ़ जाता था, you have to tell that. Single point you can tell, don't try to write a very long answer. When does he realize that he has lost his way? So again, this is also very much clear in the story. How have his anxiety and insecurity been described? Okay, so now to answer this part, what you have to tell is, you have to share the part where he is, how he is behaving after getting lost. Okay, you have to tell that.
Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? I think this is very much obvious कि जब when those things are offered to him, what's his reply is. Okay, so simply tell the reply and your answer is there. What do you think happens in the end? Does the child find his parents? So again, see, this is a choice question. Anything can happen. You can write that the child finds his parents, or you can say the child is unable to find his parents. So whatever you have to write, whatever you write, you have to justify. Okay. A very short talk about is there, how to ensure not to get lost. I think you people are old enough to know how not to get lost. Just remain in touch with your parents, stay with them, and don't go here and there if it's a very crowded place. Okay. And we have suggested reading here also, The Coolie by Mulk Raj Anand and Kabuliwala by Rabindranath Tagore. I think most of you might have read Kabuliwala in your school time, because this story comes up many times. The Coolie you may or may not have. Okay, students, so this is it. This is our lesson, and now we have completed the first chapter of Moments. Thank you.